क्या हमने कभी सोचा है कि जहन्नम की सबसे निचली सतह कैसी होगी? वो जगह जहाँ ना रोशनी होगी, ना उम्मीद, ना सुकून। सिर्फ अंधेरा, आग, तपिश, चीख व पुकार और ना ख़त्म होने वाली अज़ियत। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक मुनाफिकीन आग के सबसे निचले तबके में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार ना पाओगे। सूरत अल-निसा, आयत 145। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ज़बान से तो ईमान का दावा किया, मगर दिल में कफर और निफाक छुपाए रखा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते थे, जो नेकी का दिखावा करते थे, मगर दिल से अल्लाह को नहीं मानते थे। उनके लिए तैयार है एक ऐसा अजाब, जिसकी शिद्दत को दुनिया की कोई आग भी नहीं पहुंच सकती। ऐसी आग जिसके शोले आसमान तक लपकते हैं। ऐसी आग जो जिस्म को जला जला कर राख करती है। फिर अल्लाह दोबारा जिस्म पैदा करता है ताकि वो बार बार अजाब चखें। उनका खाना ज़ुक़ूम का खारदार, जहरीला फल होगा। उनका पानी खोलता हुआ सीसा होगा। पीने की कोशिश करेंगे तो उनकी ऊँटी फट जाएंगी। दोस्त कोई नहीं, मददगार कोई नहीं, सिर्फ अकेलापन, ज़िल्लत और दर्द। जहन्नम की सबसे निचली सतह एक ऐसी खौफनाक जगह है जिसका तसव्वुर भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में इस मकाम का जिक्र निहायत सख्त अल्फाज में आया है। इसे बाज़ मकामात पर असफल अल-साफलीन कहा गया है और बाज़ रिवायात में अल-हाविया का नाम दिया गया है। ये दर्जा उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने हक़ को पहचानने के बावजूद इनकार किया, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खली नाफरमानी की और निफाक का रास्ता इख्तियार किया। ख़ास तौर पर मुनाफिकीन, जो दुनिया के सामने ईमान का दावा करते थे मगर दिल से कफर को छुपाए बैठे थे, उनके लिए सबसे दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। इस तबका में आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी आग भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं। रोशनी की बजाय वहाँ घटाटोप अंधेरा होगा। ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार। शोले हर तरफ से लपकेंगे और इंसान भागने की कोशिश करेगा मगर राह फरार नहीं मिलेगी। उनके जिस्म जल जल कर राख हो जाएंगे और अल्लाह दोबारा उनके जिस्म पैदा करेगा ताकि वो अजाब को बार बार चखें। उनका खाना ज़ुक़ूम का दरख्त होगा जिसका फल कांटों से भरा और सख्त तल्ख़ होगा। पानी खोलता हुआ सीसा होगा, जिसे पीने से उनकी ऊँटी फट जाएंगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुनाफिकीन आग के सबसे निचले तबके में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार ना पाओगे। सूरत अल-निसा, आयत 145। ये मकाम अबरत का मकाम है, जहाँ हर नाफरमान, हर मुनाफिक और हर हक़ का इनकार करने वाला हसरत और नदामत के साथ तड़पेगा मगर उस वक्त का कोई फ़ायदा ना होगा। अल्लाह की रहमत भी उनसे दूर हो जाएगी और वो हमेशा के लिए ज़िल्लत और अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। उसी अंजाम को समझाने के लिए एक सबक आमोज़ वाक़या बयान किया जाता है। एक शख्स दुनिया में बहुत मशहूर था। लोग इसको नेक समझते थे। वो बज़ाहिर नमाज़ें पढ़ता, रोज़े रखता, दीन का नाम लेता, मगर अंदर से उसका दिल कफ़र और निफाक से भरा हुआ था। दुनिया की तारीफ ने उसे धोखे में डाल दिया था। मगर जब इसकी मौत का वक्त आया तो कब्र ने उसे दबोच लिया। कब्र में एक बदबूदार शक्ल इसके सामने आई, जो उसके आमाल का अक्स थी। इसने पूछा, तो कौन है? जवाब आया, मैं तेरे वो बदईमान हूँ जो तूने दुनिया में दिखावे और निफाक के साथ किए थे। क़ियामत के दिन इसका चेहरा सियाह था, शर्मिंदगी से झुका हुआ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे अल-हाविया यानी जहन्नम की सबसे निचली और सख्त तरीन गहराई में फेंक दिया जाए। वहाँ ना रोशनी थी, ना कोई दोस्त, ना कोई मददगार।
आग के अंगारे हर तरफ लपक रहे थे। वो चीखता रोता अल्लाह से माफ़ी मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे एक और मौका दे दे, मैं वाकई तेरी बंदगी करूँगा। मगर जवाब मिला, अब कोई माफ़ी नहीं। तुम्हें दुनिया में मौका मिला था और तुमने इसे ज़ाया कर दिया था। अब हमेशा के लिए अज़ाब में रहोगे। वहाँ का मंज़र इंतहाई खौफनाक था, आग की शिद्दत से जिस्म जलते, चीखों से फिज़ा लरजती, बदबू और अंधेरे ने सब कुछ घेर रखा था। कोई राह फरार ना थी। यही अंजाम है इन लोगों का जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी और निफाक को अपना शियार बना लेते हैं। ये वाक़या हमें बार बार याद दिलाता है कि सच्ची तौबा करें, निफाक से बचें, दिल से अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाएं, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालें, ताकि हम क़यामत के दिन जहन्नम की हौलनाकी से महफूज रह सकें। आज भी वक्त है। हमारी सांसें चल रही हैं। दरवाज़ा खिला है। तौबा का रास्ता मौजूद है। आइए, अपने दिलों को निफाक से पाक करें। रियाकारी से बचें। अल्लाह के सामने सच्ची बंदगी इख्तियार करें। ताकि हम उस दिन जहन्नम की होलनाकियों से महफूज रह सकें। अल्लाह हम सबको अपने अज़ाब से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।